नमस्कार दोस्तों, आइए बात होती है मनोज राय हंस जी से। अगला चुनाव किस मुद्दे पर होगा? अगला चुनाव महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा और चिकित्सा पे होगा और यही जनता को इसी पे करना भी चाहिए। मैं शिक्षा पे काम करता हूं और मुझे पता है आरटीई एक्ट के तहत हज़ारों एडमिशन के लेटर जारी हुए हैं और एक भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। अधिकारियों का रोना ये है कि चुनाव है, अभी हम क्या करें, चुनाव बात कराएंगे, लेकिन एडमिशन जितना एडमिशन लेटर जारी होता है उसका आधा भी एडमिशन नहीं होता है। दूसरे और भी होंगे चिकित्सा, मेडिकल के क्षेत्र में क्या होगा? मेडिकल के क्षेत्र में देखिए हॉस्पिटल में क्या स्थिति है। हीट स्ट्रोक की तैयारी चल रही है, ऐसा न्यूज़ महीनों से निकल रहा है। अभी हीट स्ट्रोक का जब समय आया तो सारी एसियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं। अभी आज ही के न्यूज़ में निकला है कि एक कोई मशीन ख़राब थी, उस मशीन के कमरे में जो एसी थी वो भी ख़राब थी। तो ये क्या है, मेडिकल की भी व्यवस्था सही नहीं है। तो चिकित्सा, शिक्षा और महंगाई और बेरोज़गारी की तो सीमा है कि इतनी बेरोज़गारी आज तक कभी नहीं रही और महंगाई आप देख ही रहे हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा और जो सरकार इस पर ध्यान देगी। सुझाव के रूप में क्या है आपका? मेरा सुझाव यही है कि महंगाई पे सरकार कंट्रोल करे, शिक्षा पे व्यवस्था ऐसा बनाए कि जितने भी एडमिशन लेटर जारी हों, फ्री शिक्षा वाला वो एडमिशन हो। चिकित्सा में अगर हॉस्पिटल में हम जाएं तो हमें महसूस हो कि हम हॉस्पिटल में आ गए, अब हमको दवाई और सारी सुविधा हमारे घर के बगैर मिलेगी, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यही होना चाहिए, सरकार के जिम्मे यही काम है। बलिया इस मामले में पीछे क्यों रह रहा है? फिर बलिया इस मामले में पीछे इसलिए रह रहा है कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि चुने जा रहे हैं उनको मतलब जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, न कोई ज़मीनी नेता है। ये सब लोग पैराशूट से आ रहे हैं और बीजेपी सरकार भी ऐसा पैराशूट से नेता चुन रही है, ये सारी सरकारें चुन रही हैं। तो जब कोई ज़मीनी नेता आएगा जो इस धरातल पे काम किया होगा, यहाँ की समस्याओं को जानता होगा, तो उसके 2 मिनट का काम है, सुधर जाएगी व्यवस्था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी मनोज राय हंस से, और भी लोगों से बात होंगी कि लोकसभा चुनाव को लेकर बलिया में क्या फीडबैक है, बलिया के लोग क्या सोचते हैं। आइए बात करते हैं। नमस्ते सर, क्या रहेगा लोकसभा चुनाव को लेकर? विकास के विकास के मुद्दे बात हो। अरे अभी से विकास क्या होगा यार, सड़क, पुल, रेलवे क्या नहीं है, खदान, गैस, सब कुछ तो है। अब इससे जल्दी क्या चाहिए? विकास के मुद्दे पर आइए और लोगों से बात करते हैं, आम पब्लिक से भी बात करते हैं। क्यों, आप न्यायालय में आए हैं? क्या नाम है? विनीत पांडे। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर, क्या है अपने मन में, क्या चाहते हैं आप, किस तरह का नेता चुनना चाहते हैं? अरे नेता तो यहाँ कोई है ही नहीं, सब यहाँ भ्रष्टाचार पड़े हैं। हाँ, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा यहाँ है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। नकल हो ही रहा है, बोल रहे हैं कि नकल नहीं हो रहा है, सब पैसे है, पैसा। क्योंकि साहब आप क्या राय है? सरकार जब हम लोग बदलते हैं तो कुछ आशा रखते हैं कि सुधार हो, लेकिन जब नई सरकार आती है तो पिछली सरकार से 10 गुना भ्रष्ट रहती है। तो जनता लाचार हो गई है, उसको कहीं सूझ नहीं रहा है कि हम कहाँ मतदान करें। जनता के पक्ष में सभी लोग इस सरकार में खासकर स्पर्श जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हाई लेवल के जनप्रतिनिधि हैं, वही अपनी बातों को कह दे रहे हैं कि ये तो जुमला था, बेशर्मी से कह दे रहे हैं कि वो तो जुमला था। तो भाई हम किस पर विश्वास करें? आप जिसको गारंटी दे रहे हैं वो जुमला हो जा रहा है बाद में, सत्ता में आने के बाद। तो सरकार भ्रष्टतम आते जा रही है, जनता त्रस्त है, स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, उसमें नई शिक्षा का व्यवस्था नहीं किया जा रहा है नई सरकार द्वारा कि बच्चे आकर के पढ़ें। स्कूल कॉलेज सभी बंद पड़े हुए हैं, उनकी दीवारें धंस रही हैं, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ परीक्षा के समय पर बच्चे वहाँ दिखाई देते हैं। कोई परीक्षा हो उसमें विद्यालय प्रशासन को पैसा मिलता है, प्रशासन को पैसा मिलता है, उसके बाद परीक्षा होती है, पता लगता है कि शाम को पेपर आउट हो गया सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से बात करते हैं विकास के मुद्दे पर, क्या होगा बलिया के लोकसभा चुनाव में, कौन नेता क्या होगा, कैसा होगा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल वकील साहब, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? चुनाव में कांटे की लड़ाई है जी। विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। विकास के मुद्दे पर किस तरह का विकास बलिया में चाहिए आपको? बलिया में हर चीज़ का विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, शिक्षा का भी विकास हो रहा है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय खुला, उसमें भी बहुत सारे जो है। आप क्या चाहते हो? बलिया में स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर होनी चाहिए और सबसे जरूरी यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल है उसमें कोई स्वास्थ्य की सुविधा बहुत बेटर नहीं है। जितनी भीड़ बढ़ रही है गर्मी की अपेक्षा, उतना इलाज लोगों का सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। आते हैं साहब, आपके पास भी आते हैं, आपकी टोपी तो बड़ी जानदार लग रही है।
अच्छा, कोर्ट में जा रहे हैं, वोट कब पड़ेगा फिर? कौन सा हो? अरे वो लोकसभा का वोट कब पड़ेगा? अरे 1 जून को है ना। हाँ, वैसे बहुत स्मार्ट लग रहे हैं वकील साहब। आपकी नज़र स्मार्ट है इसलिए मैं स्मार्ट नजर आ रहा हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी होगी, और चूंकि आप कांग्रेस के पुराने लीडर भी रहे हैं, और लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह के मुद्दों पर आप बहस कर रहे हैं? बेरोजगारी मुद्दा मेन है, किसानों की समस्या, और इसी पे हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, हम लोग का वोट उधर ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से बात करते हैं, वकील साहब से भी, तमाम लोग से बात करते हैं। प्रणाम वकील साहब, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी होगी? क्या विकास के मुद्दे पर पड़ेंगे या फिर पार्टी लेवल पर? विकास के मुद्दे पर। किस तरह का विकास आपको बलिया में चाहिए? बलिया में ये तमाम मेडिकल कॉलेज वगैरह अभी नहीं है, इसको होना चाहिए। और सड़कें भी बहुत अच्छी नहीं हैं अभी, इसको और अच्छी होनी चाहिए। और क्या नाम है कि ये अधिवक्ताओं को, पहले अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं को बैठने के लिए स्थान नहीं है, चैम्बर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम लेते हैं चाचा? राधे श्याम सिंह। क्या कुछ अब आप भी कुछ कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? किस विषय पर, मुद्दे पर बात करें? लोकसभा चुनाव पर क्या, किस तरह का नेता चुनना चाहते हैं? नेता वो हो जो कार्य करे, काम करे, विकास पर। और क्या? तो दोस्तों, आज का कुछ कह रहे हो कि साहब, आप भी कुछ कह रहे हैं? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या एम है आपका, क्या मुद्दा है? क्या विकास को लेकर वोट करेंगे या फिर पार्टी लेवल पर? नहीं, विकास के लिए हम लोग वोट करेंगे, और विकास के लिए वोट किए कभी भी। हाँ, लेकिन जो इशू चल रहा है पार्टी लेवल की बातें, तो हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जो विकास करेगा वही यहाँ पर निवास भी करेगा, और जो विकास नहीं करेगा उसका हम लोग विनाश भी करेंगे। क्यों सर? जो विकास करेगा वोट तो उसी को होगा जिसने 70 साल बनाम 10 साल है, 10 साल में जो उसने 70 साल के पैबंद को छाप दिया है, वोट तो उसी को दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अधिवक्ताओं के बीच आज रहने का, सुनने का, उनकी प्रतिक्रिया, उनकी फीडबैक जानने का रहा। दोस्तों, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।